नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माय मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारे वाले मुठिया मुरादा बोल, साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाया राखी। वाल्मीकि जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो वाल्मीकि जयंती पर ऐसा कुछ नहीं है जो उपाय आपको करने होते हैं, लेकिन सोचा इस विषय पर वीडियो जरूर बनाऊं, आपसे आज बात जरूर करूं, गुफ्तगू करूं। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि कार्तिक का पावन महीना शुरू हो चुका है। और आप बताइए, आप कैसे हैं? और बिना वक्त गवाए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हाँ, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ये मेरा नहीं, आपका और माता रानी का चैनल है। कार्तिक शुरू हो रहा है, कार्तिक से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, जहां मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आप सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य को, एक रामायण लिखी। रामायण जिसने हमें जिंदगी के अंदर ये बताया कि नीति जो गलत हो, गलत नीति पर चलकर हम क्या क्या हो सकते हैं। रामायण जिसने हमें बताया कि भाई अगर भाई के साथ हो तो जीत निश्चित है। रामायण जिसने हमें सिद्धांतों के बारे में बताया। रामायण जिसने आपकी और मेरी जिंदगी का एक लेख बताया कि पति का कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, पत्नी को उसके साथ चलना चाहिए। आपको मैं बता दूं, वाल्मीकि जयंती हमारे देश में एक हिंदू धार्मिक त्योहार के रूप में मनाई जाती है। आश्विन मास की पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती के रूप में देखा जाता है और ये बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पहली बात तो ये पूर्णिमा है। ठीक है, इस साल कब है वाल्मीकि जयंती और पूर्णिमा, ये जानना जरूरी है। आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन वाल्मीकि जयंती होती है। इस बार आश्विन मास की पूर्णिमा 6 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर को है। अगर आपको व्रत रखना है तो आप 6 अक्टूबर को रखेंगे और 7 अक्टूबर को दान पुण्य करेंगे। 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से ये जो तिथि है वो शुरू हो रही है और 7 अक्टूबर को सुबह 9 बजे खत्म हो जाएगी। अच्छा, कई लोग आपको कहेंगे 6 को रखिए, कई लोग कहेंगे 7 को रखिए। तो देखिए, मैं तो अभी से इसकी शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में आपको परफेक्ट तिथि मैं बता दूंगी। लेकिन इस दिन वाल्मीकि जयंती भी है और इस दिन पूर्णिमा भी है, तो हमें पूर्णिमा की बहुत सारी रेमेडीज और उपाय करनी है जिससे जीवन में बाहर आए। मैं आपको बता दूं, महर्षि वाल्मीकि के जन्म के मौके पर वाल्मीकि जयंती होती है। वाल्मीकि जयंती भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे
और उन्होंने ही पूरी रामायण लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि की जयंती को धूमधाम से मनाया जाता है। खास तौर पर वाल्मीकि समूह के लोग इस तिथि को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बनाते हैं। नाचते गाते हुए बजाते हैं। मंदिरों के अंदर कई तरह से फलों से फूलों से मंदिर को सजाया जाता है। रामायण जगह जगह पर होती है, उसकी चौपाइयाँ पढ़ी जाती है। रामायण की पावन पुस्तक लोगों को भेंट स्वरूप में बांटी भी जाती है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन हकीकत और सच ये है कि आपके और हमारे घर में रामायण जरूर होनी चाहिए। जिसके घर में रामायण ही नहीं है उसके घर में क्या है? क्या डाकू थे महर्षि वाल्मीकि? वाल्मीकि जी का नारद से क्या कनेक्शन था? चलिए जानते हैं। एक कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। वे अपने परिवार का पालन करने के लिए लोगों को लूटते थे। एक बार उन्होंने नारद जी को लूटने की कोशिश की। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? इस पर डाकू ने बताया कि ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपने परिवार को पालना है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। इस पर नारद जी ने कहा, परिवार को पालने के लिए तुम अपराध कर रहे हो। नारद जी की बातों को सुनकर उन्हें घोर दुख हुआ। तपस्या की, राम नाम का जाप करना शुरू किया। जब उन्हें पहली बार बोला गया कि आप राम नाम का जाप करो, तो वो राम राम भी नहीं बोल पाए। मरा 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 बोलते बोलते उन्होंने राम राम बोलना शुरू किया। रामायण की रचिता से जुड़ी कुछ खास बातें अब आपको बताती हूँ। वाल्मीकि जी आदि कवि भी कहा जाता है। वाल्मीकि जी का जन्म महर्षि कश्यप और आदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी के यहाँ घर पर हुआ था। बचपन में उनका पालन पोषण भील समाज के लोगों ने किया था। बचपन में उनका नाम रत्नाकर था और परिवार का पालन पोषण के लिए वो लूटपाट किया करते थे, यानी कि एक तरह के डाकू और गुंडे थे। मरा 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 से बना राम राम राम, क्योंकि उन्हें राम बोलना नहीं आ रहा था तो उन्होंने मरा मरा बोलना शुरू किया। कितने हैरानगी की बात है ना कि वाल्मीकि जी राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तब भी उन पर प्रभु की इतनी कृपा हुई कि मरा मरा से रटने वाला जब राम राम पर आया, उन्हीं वाल्मीकि ऋषि जी ने पूरी रामायण जो है वो लिख दी। राम नाम के ऊपर एक काव्य लिख दिया। महर्षि वाल्मीकि जी कैसे रामायण की रचना की, ये जानना चाहते हैं आप? तो आज पहले तो पूर्णिमा में चंद्रमा के दर्शन जरूर करें। महर्षि वाल्मीकि जी का जिक्र होते ही सबसे पहले दिमाग में महाकाव्य रामायण आती है, जिसे देखकर पढ़कर हम सब बड़े हुए हैं और जो आज भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज हजारों हजार पिक्चरें इस पर बन रही हैं, जो हम सब के लिए एक आदर्श है, जो हम सबको सही और गलत का फर्क समझाती है, जो भाई और भाई का प्यार बताती है, जो राम का संघर्ष दिखाती है, जो ये बताती है कि धरती पर अगर राम को भी आना पड़ा तो कष्ट सहना पड़ा। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण लिखा कैसे, ये शब्द आप जरूर जानना चाहते हो, शायद जरूर जानना चाहते होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। रामायण महाकाव्य की रचना के संबंध में एक और कहानी है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। कथा के अनुसार कैची पक्षी की हत्या करने वाले एक शिकारी को वाल्मीकि जी ने श्राप दिया था, लेकिन इस दौरान अचानक से उसके मुंह से एक श्लोक की रचना हो गई। आप जानते हैं और किस तरह से? तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि मेरी प्रेरणा से आपके मुख से एक वाणी निकली है, आप श्लोक के रूप में ही भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र की रचना करिए। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का महाकाव्य लिखा, रचना की, बट इट वॉज अ टीम वर्क। देवी देवताओं में आपस में प्यार दिखा है कितना है। वाल्मीकि जयंती पर क्या करें? महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आप वाल्मीकि जी को प्रणाम करें, हृदय से नमस्कार करें। इस दिन रामायण का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन राम लक्ष्मण राम परिवार को पुष्प अर्पण जरूर करें। वाल्मीकि जयंती पर भगवान राम की विशेष पूजा का महत्व है, जिससे घर में सुख शांति आती है। और देखिए, इस दिन पूर्णिमा भी है। कई स्थानों पर वाल्मीकि मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखकर बच्चे उत्साहित होते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो शिक्षा दी, उससे कई नई सभाएं आयोजित की जाती हैं। इन सभाओं में उनके बारे में जानकारी दी जाती है, रामायण के बारे में जानकारी दी जाती है। रामायण जो आपके और मेरे जीवन का एक आईना है, इसे कह सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि, यानी कि संस्कृत भाषा के प्रथम कवि के रूप में भी माने जाते हैं। वो एक ऐसे कवि थे, वो एक ऐसी किताब के बारे में जानते थे जिसे पढ़ना, उनकी जानकारी लेना
उनसे शिक्षा लेना महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन की प्रेरणा देता है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें और सबसे बड़ी बात, आज चंद्रमा के दर्शन जरूर करें। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा, जो कि सत्यनारायण भगवान सत्यनारायण का भगवान विष्णु का ही अवतार है राम। तो आप राम मनाएं, आप श्याम मनाएं, आप भगवान विष्णु मनाएं। आप सभी को वाल्मीकि जयंती की और आज की पूर्णिमा की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। भगवान आपके घर पर अपनी कृपा बनाए रखे। और अगर अभी तक आपने अपने घर में एक बार भी 24 घंटे की अखंड रामायण नहीं रखवाई तो हुए इस बार रखवा कर देखिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।